हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। ये क्लास यूजीसी नेट भूगोल के लिए है। इसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चनों को शामिल किया है। और आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन भूगोल पर अध्ययन किया था? जीएफ कॉर्टर, जे ब्लाउट, विलियम बुंगी, ए सिगफ्रिड। निम्न में से किसने निर्वाचन भूगोल पर अध्ययन किया था? जो ए सिगफ्रिड है, इन्होंने निर्वाचन भूगोल पर अध्ययन किया था। और ये जो ए सिगफ्रिड है ये जर्मन भूगोलवेता थे। जर्मन भूगोलवेता। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है सुमेलित करें के अंदर कौन सा विद्वान कौन से देश से संबंधित है। और इनके जो फेमस वर्क है ए सिगफ्रिड के, वो है बेसिक्स ऑफ लैंडस्केप साइंस। बेसिक्स ऑफ लैंडस्केप साइंस। और एक इनका फेमस वर्क और है सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो विलियम बुंगी है ये अमेरिकन भूगोलवेता थे। अमेरिकन भूगोलवेता थे। और इनकी जो फेमस वर्क है वो है थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में प्रसिद्ध कार्य जिसका शीर्षक है न्यू एक्सप्लोरेशन ऑफ फिलोसॉफी ऑफ रीजनल प्लानिंग के लेखक कौन थे? बेंटन मैकॉय, पैरोक्स, जीई चेरी या एमजे एल्सन। जो प्रादेशिक नियोजन के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध कार्य है जिसका शीर्षक है न्यू एक्सप्लोरेशन ऑफ फिलोसॉफी ऑफ रीजनल प्लानिंग, इसको जो लेखक है वो है बेंटन मैकॉय। कौन है? बेंटन मैकॉय। और ये जो पैरोक्स है, पैरोक्स ने विकास ध्रुव सिद्धांत दिया था। विकास ध्रुव सिद्धांत का प्रतिपादन किया था पैरोक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन पुस्तक लिखी थी? अल्फ्रेड महान ने, कार्ल हॉसोफर ने, निकोलस जे स्पाइकमैन ने, हेल्फोर्ड मैकेंडर ने। जो जियोपॉलिटिक्स ऑफ द पैसिफिक ओशन पुस्तक है ये कार्ल हाउसोफर के द्वारा लिखी गई है। और ये जो है कार्ल हाउसोफर ये जर्मन भूगोलवेता थे। जर्मन भूगोलवेता। और इन्होंने जो एक नाम आपने सुना होगा रुडोल्फ जेलेन। रुडोल्फ जेलेन ने जो एक शब्द दिया था जियोपॉलिटिक्स का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल हाउसोफर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र का एक भूविन्यासिक कारक नहीं है? अवस्थिति, साइज या आकार, सीमा या आकृति। जो निम्न में से कौन सा राष्ट्र का एक भूविन्यासिक कारक नहीं है? तो अवस्थिति आता है इसके अंदर, साइज या आकार आता है, आकृति आती है, लेकिन सीमा
इसके अंदर शामिल नहीं होता। और ये जो राष्ट्र की अवधारणा है, राष्ट्र की अवधारणा के विकास के प्रमुख चरण होते हैं, उनके अंदर एक तो आता है रक्त संबंध, रक्त संबंध, एक तो आता है रक्त संबंध, और एक आता है डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली, यानी जो परिवार का विकास, परिवार का विकास, और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का विकास, समाज का विकास, और क्षेत्रीय अस्तित्व, क्षेत्रीय अस्तित्व, और एक आता है प्रादेशिक राजनीतिक विचारों का विकास, और एक आता है राष्ट्रीयता का विकास और राष्ट्र का विकास। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे आता है, राष्ट्र की अवधारणा के विकास के प्रमुख चरणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो एक बार रिपीट कर देते हैं, रक्त संबंध, परिवार का विकास, समाज का विकास, क्षेत्रीय अस्तित्व, प्रादेशिक राजनीतिक विचारों का विकास, राष्ट्रीयता का विकास और राष्ट्र का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची फर्स्ट के अंदर दिए गए हैं राजनीतिक भूगोलवेता, सूची सेकंड में दिए गए हैं देश। स्पाइकमैन, ये स्पाइकमैन है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। स्पाइकमैन संयुक्त राज्य अमेरिका। और मैकिंडर है, ये ग्रेट ब्रिटेन, मैकिंडर ग्रेट ब्रिटेन। हाउसऑफर ये है जर्मनी के। और जो जेलेन है ये स्वीडन के, जेलेन स्वीडन के, हाउसऑफर जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एडवर्ड एक्करमैन के जनसंख्या संसाधन प्रदेश के वर्गीकरण के अनुसार इजराइल किस में आता है? संयुक्त राज्य सदृश प्रदेश में, यूरोप सदृश प्रदेश में, ब्राजील सदृश प्रदेश में, चीन या मिस्र सदृश प्रदेश में। जो एडवर्ड एक्करमैन के जनसंख्या संसाधन प्रदेश के वर्गीकरण के अनुसार जो इजराइल है यूरोप सदृश प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यूरोप तुल्य प्रदेश जो है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से काफ़ी मतलब प्रगतिशील है। और यहाँ पर जो है जनसंख्या अधिक होने और जो संसाधन है इनकी संख्या सीमित होने के कारण यहाँ पर क्या है, जनसंख्या संसाधन अनुपात है वो उच्च पाया जाता है। और इन प्रदेशों के अंदर क्या होता है, संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेशों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो कम होती है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कम, और जो मानव जीवन स्तर है वो थोड़ा नीचा पाया जाता है। मानव जीवन स्तर नीचा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा कि ज्यामिति भूगोल की भाषा है? टी हैगरस्टैंड, पी हैगेट, बीजीएल बेरी, डब्ल्यू बुंगी। तो निम्न विद्वानों में से किसने कहा कि ज्यामिति भूगोल की भाषा है? ये जो विलियम बुंगी है अमेरिकन मात्रात्मक एवं क्रांतिकारी भूगोलवेता थे, इनके द्वारा कहा गया था ज्यामिति भूगोल की भाषा है। ये क्या थे? अमेरिकन मात्रात्मक एवं क्रांतिकारी भूगोलवेता थे। और एक आपने और नाम सुना होगा सैफर। सैफर की जो विचारधारा थी उनके अनुसार क्या था, भूगोल जो है वो स्थानिक संबंधों का विज्ञान है। भूगोल क्या स्थानिक संबंधों का विज्ञान है, उसको विकसित किया गया। और जो ज्यामिति एवं गणित को भूगोल की मात्रा माना गया है। ये किसके विचार थे? सैफर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर प्रकाश डाला? किर्क ने, जॉन्स्टन ने, बर्टन ने या ग्रेगरी ने? निम्न में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर प्रकाश डाला?
जो ये किर्क है, किर्क ने व्यवहारवादी मॉडल प्रस्तुत किया था। किर्क ने व्यवहारवादी मॉडल प्रस्तुत किया था, कब किया था? 1952 से 1963 के मध्य। और इन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि समय और जो स्थान है, समय और जो स्थान, समय और जो स्थान के संदर्भ में एक समान पर्यावरणीय परिस्थितियों में रहने वाले जो विभिन्न सामाजिक और जो आर्थिक, सांस्कृतिक एवं प्रजातीय पृष्ठभूमि के लोग होते हैं, वो एक ही प्रकार के सूचना के जो है भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं। क्या होता है? जो एक समान जो पर्यावरणीय परिस्थितियों में जो रहने वाले जो होते हैं, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और जो सांस्कृतिक और प्रजातीय पृष्ठभूमि के जो लोग होते हैं, वो एक ही प्रकार की सूचना के भिन्न भिन्न अर्थ निकालते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा किर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम का प्रारंभ किया था एलन फिलब्रिक ने, पीटर हैगेट ने, विलियम किर्क ने, ब्रायन बेरी ने। जो मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम का प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा विलियम किर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा एक तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है? कार्यकारण सिद्धांत, प्रकार्यवाद सिद्धांत, या संरचनावाद सिद्धांत, या व्यवहारवाद? तो इसका राइट आंसर रहेगा जो व्यवहारवाद है, ये प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया? पीटर हॉल ने, A.R. कुकिल्स्की ने, या जॉन फ्रीडमैन ने, या लॉयड रॉडविन ने? जो प्रादेशिक जो नियोजन है को अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में पीटर हॉल ने परिभाषित किया था। जो प्रादेशिक जो नियोजन का जो उद्देश्य होता है वो होता है सर्वांगीण विकास। उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। इसका उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास। इसको प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर क्या करते हैं? विशेष पर्यावरण के संदर्भ के अंदर जो मानवीय क्रियाओं को इस प्रकार से संगठित करते हैं जिससे क्या होता है कि अधिकतम आर्थिक उत्पादन हो। जो आर्थिक उत्पादन है, आर्थिक उत्पादन क्या हो? अधिकतम आर्थिक उत्पादन जो वो क्या होना चाहिए? अधिकतम आर्थिक उत्पादन हो। और जो उत्पादन की प्रक्रिया के अंदर क्या रहे? सबकी सहभागिता रहे, सहभागिता सबकी रहे। और जो पर्यावरण संतुलन भी क्या रहना चाहिए? बना हुआ रहना चाहिए। और इससे क्या होगा? भविष्य के अंदर जो मानवीय क्रियाओं का जो संगठन है उसके अंदर हमारे लिए क्या होगा? वो बेनिफिशियल होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा पीटर हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्षेत्रीय भिन्नता, अल्फ्रेड एटनर, भूदृश्य संकल्पना कार्लो सावर, क्षेत्र वर्णन विवेचन की संकल्पना रिचथॉफन, पेज संकल्पना कार्ल लिटर। जो क्षेत्रीय विभिन्नता ये अल्फ्रेड एटनर ने दी थी, तो ये तो है सही। भूदृश्य संकल्पना कार्लो सावर, क्षेत्र वर्णन या विवेचन की संकल्पना रिचथॉफन। जो पेज की संकल्पना है ये कार्ल रिटर के द्वारा नहीं दी गई, ये दी गई थी विडाल डीला ब्लास, विडाल डीला ब्लास। जो 1899 के अंदर 1899 के अंदर जो ब्लास ने अपने एक भाषण के अंदर जो लघु स्वरूपीय क्षेत्रों के जो अध्ययन द्वारा मानव और उसके चारों ओर की परिस्थिति के बीच के संबंधों पर बल दिया था। और फ्रांस में जो इस प्रकार के जो लघु स्वरूपीय तो क्षेत्रों को पेज कहा जाता है। फ्रांस के अंदर क्या कहते हैं? फ्रांस में पेज कहते हैं। ऐसे जो लघु स्वरूपीय क्षेत्र हैं उनको पेज कहा जाता है। और ये जो ब्लास है यानी विडाल डीला ब्लास, इसको फ्रांस में मानव भूगोल का पिता कहते हैं। फ्रांस के अंदर
मानव भूगोल का पिता। फ्रांस के अंदर मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? ये विडाल डिला ब्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कालावधि में किसे मात्रात्मक क्रांति के तथाकथित उत्कृष्ट काल के रूप में जाना जाता है? 1952 से 56, 1957 से 60, 1961 से 64, 1967 से 70। जो मात्रात्मक क्रांति के तथाकथित उत्कृष्ट काल के रूप में 1957 से 60 के समय को माना जाता है। 1957 से 60 का समय। जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या होता है? वर्णनात्मक जो भूगोल है उसको स्वीकार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वर्णनात्मक भूगोल को स्वीकार किया गया और जो क्या है अमूर्त सिद्धांत और मॉडल के निर्माण पर बल दिया गया। और इस कार्य के लिए क्या होता है? भूगोल के अंदर जो सांख्यिकीय तकनीकों का वृहत पैमाने पर उपयोग किया गया और इसे क्या कहा गया? मात्रात्मक क्रांति के नाम से जाना गया। और मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप क्या होता है? भूगोल के जो परिणामों के अंदर क्या आती है? वस्तुनिष्ठता आती है, यानी वस्तुनिष्ठता आती है। और जो विषय के जो वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता मिलती है, विषय के जो वैज्ञानिक विश्लेषण के अंदर सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या था? भूविन्यासिक संगठन, पृथ्वी ग्रह का वर्णन, मानव पर्यावरण अंतर संबंध या क्षेत्रीय विभेदीकरण या विषमता। जो 20वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश के अंदर जो भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक था वो था क्षेत्रीय विभेदीकरण। क्या था? क्षेत्रीय विभेदीकरण। और इसके अनुसार क्या था? भौगोलिक जो अध्ययन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो पृथ्वी तल के जो विभिन्न क्षेत्र यानी जो प्रदेश थे उसके समग्र स्वरूप का अध्ययन करना था। उद्देश्य क्या था? जो पृथ्वी तल के जो विभिन्न क्षेत्र थे या जो प्रदेश थे उसके समग्र स्वरूप का अध्ययन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित संकल्पनाओं में कौन मैकिंडर द्वारा प्रस्तुत वैश्विक स्त्रोतजिक मॉडल से संबंधित नहीं है? हृदय स्थल संकल्पना, भौगोलिक ध्रुवीय संकल्पना, मध्य बेसिन संकल्पना, उपांत क्षेत्र संकल्पना। जो उपांत क्षेत्र की जो परिकल्पना है वो मैकिंडर द्वारा प्रस्तुत वैश्विक स्त्रोतजनिक मॉडल से संबंधित नहीं है। ठीक है। और जो उपांत क्षेत्र का जो प्रयोग है वो स्पाइकमैन के द्वारा किया गया था। जो उपांत क्षेत्र है ये स्पाइकमैन के द्वारा सिद्धांत दिया गया था। जो उपांत क्षेत्र का प्रयोग स्पाइकमैन ने अपने सिद्धांत के अंदर किया था और जो स्पाइकमैन ने 1944 के अंदर शांति का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। 1944 के अंदर इन्होंने लिखी थी शांति का भूगोल। शांति का भूगोल 1944 के अंदर स्पाइकमैन ने लिखी थी और इसके अंदर उन्होंने रिमलैंड के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ रिमलैंड वाला। रिमलैंड के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और स्पाइकमैन के अनुसार जो स्थल शक्ति की अपेक्षा क्या होती है? समुद्री जो गतिशीलता है विश्व में विशाल साम्राज्य की जो स्थापना करने में सहायक रही है। स्पाइकमैन के अनुसार क्या होता है? जो स्थल शक्ति है, स्थल शक्ति की अपेक्षा जो समुद्री जो गतिशीलता ही विश्व के अंदर जो विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में यानी जो सक्सेसफुल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने राजनीतिक भूगोल को मानव भूगोल के उस भाग से संबंधित बताया जो क्षेत्रीय घटक से युक्त राजनीतिक संश्लिष्ट का वर्णन करता है? बाई एम सोबलेट, बी वॉल्केनबर्ग, एन जे स्पाइकमैन, आर एच ब्राउन। किसने राजनीतिक भूगोल को
मानव भूगोल के उस भाग से संबंधित बताया जो क्षेत्रीय घटक से युक्त राजनीतिक संश्लिष्ट का वर्णन करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बाई एम सो ब्लेड, ये हमारा राइट आंसर रहेगा इसका। और आज की हमारी सीरीज के अंदर बस इतने ही क्वेश्चन थे। पीडीएफ और क्विज प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रतिदिन डेली अपडेटेड आपको क्वेश्चनों की सीरीज मिलती है। और जो भी हमारे चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।